So we had completed This call is now being recorded. lesson number 10. We will complete it at Thursday only, right? So Yes. lesson number 10 का नाम क्या था? मैं तो भूल गई. Lesson number 10 का नाम क्या था? Measurement. अच्छा, Measurement. अच्छा, Measurement. ओके बेटा. उसमें तो वो सब आता है ना, वो लाइन ड्रॉ नहीं करने की, फिर सब ड्रॉ करने का आता है ना. Yes. तो लाइन सेगमेंट आता है. लाइन अच्छा, लाइन सेगमेंट आता है. वो है ना, और हमें क्या लिख क्या के देते हैं ना, वो है ना 3 मीटर. बाद में 3 मीटर को है ना किलोमीटर में करने का, और केजी और ओके वो सब. ओके किलोग्राम, ग्राम, वेरी गुड. किलोमीटर, फिर ओके लीटर. ओके ओके, मुझे याद आ गया है ना, आप सबको भी याद आ गया. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 11, perimeter and area. So first of all we will learn the spelling perimeter and area. My screen is visible? My screen is visible to everyone, beta? Yes. Okay, so you can see here our lesson number 11, perimeter and area. What is the name of lesson? Perimeter and area. Now all of you say with me. आप सबको मेरे साथ बोलना है. स्पेलिंग हम साथ बोलेंगे. रिवाइज मेरे साथ बोलना है. ओके, PER I Peri Very. PERI PERI. Peri Very. MET METER. Meter. Perimeter. and And AR AR. ARE area. Only Kum Fatima और मसाली सकीना का आवाज आ रहा है, but बाकी rest of are not speaking. Why बेटा? Are you not understanding? You have to say with me बेटा. आपको मेरे साथ बोलेंगे. चलो all of you on your microphone और मेरे साथ बोलेंगे on your microphone. सबका आवाज आना चाहिए. मुझे सबकी आवाज पता है कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा. PERI Peri METER meter perimeter and area. Perimeter and area. Okay beta, thank you. Now now all of you off your microphone beta. Off your microphone. Okay. Now I'm explaining you what is mean by perimeter and what is mean by area. First of all we will understood by the perimeter के बारे में study करेंगे. Okay, and then we will study about area. It's a very easy chapter in this book. In third standard you didn't study. Third standard में ये आप लोग ने study नहीं किया. But now fourth standard you will be study. ये first concept है. Then आप फोर्थ में स्टडी करोगे. देन यू विल फिफ्थ में जाओगे तो इससे और ज्यादा कॉन्सेप्ट आएगा. देन सिक्स में जाओगे इससे और कॉन्सेप्ट. एट में, नाइन्थ में, टेंथ में, टिल द 10th स्टैंडर्ड आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा. ओके, perimeter and area, and it's a very important concept about. Now let's start. Okay beta, so you can see here you black words आपको definition दिख रही है बेटा. definition, is it visible? Okay, चलिए अब ये definition read करेंगे. टीचर किसी ने स्क्रीन प्रेजेंट की थी ना, तो आपकी स्क्रीन चली गई. बेटा ये कोई नहीं करेगा. मैं अंदर हूँ और आप लोग इस तरह से करोगे. देन हाउ आई टू बी मैनेज बेटा. मैं किस तरह से मैनेज करूंगी? वाई यू ऑल आर प्रेजेंटिंग स्क्रीन बेटा? नो नीड टू प्रेजेंट द स्क्रीन. यस टीचर, अब आपकी स्क्रीन आ गई.
चलो, दिस लाइन विल बी रीड बाय भागवानी आसिया बेटा। ये लाइन रीड करो जो ब्लैक वन दिख रही है बेटा। ओके, आई जस्ट दिस लाइन बेटा रीड कीजिए। दिस दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है टीचर, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है। अच्छा, अब दिख रहा है? यस टीचर, ये किसी ने अपना वीडियो ऑन किया है। ये रीड कीजिए भागवानी आसिया। यस टीचर। बेटा रीड आउट। द DISTANCE distance. The distance around the Ages edge of figure a figure is called its perimeter. perimeter. Okay, Nakvinsia. Nakvinsia. Nakvinsia, are you there? Okay, not answering. Bhambera Nahiya. बुखारी आलिया, बुखारी आलिया, ये लाइन रीड कीजिए। और मैं अब सिर्फ एक ही बार नाम लूंगी और अगर आपने आंसर नहीं दिया बेटा तो आपका टर्न चला जाएगा। फिर बोलना नहीं कि टीचर हमारू टर्न नहीं आओ तुम। चलो बुखारी आलिया रीड कीजिए, नहीं तो मैं टर्न पास कर रही हूँ बेटा। टीचर कौन सी लाइन? ये जो मैंने अंडरलाइन की वो आपको दिख नहीं रही बेटा, दैट्स लाइन। कॉफी कलर से अंडरलाइन किया ना, दैट लाइन यू हैव टू रीड बेटा। The distance around the edge of a figure is called its perimeter. Okay, now this line read by Rupani Mariam. Not there. Okay, Kapasi Sukun. Not there. Okay. Nakwi Kum Fatima. Yes, teacher. बेटा रीड कीजिए ये लाइन। Yes, teacher. The distance around the edge of a figure is called its Okay. perimeter. Okay, now I am explaining you. Okay, beta, the distance around the edges of a figure is called perimeter. Beta, you can see here, this is a tennis board, है ना? ये क्या है? टेनिस कोर्ट, जहाँ पर आप लोग टेनिस खेलते हो ना, पता है ना? ये तो आपको पता चल रहा है बेटा? अब तो बेटा देखो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, इससे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से। ओके, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये बॉर्डर्स, ये इसे कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? Perimeter. और ये जो अंदर का भाग है ना, ये अंदर का जो है ना, उसे एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया। इज इट क्लियर? Yes. ये जो है बेटा आपको दिख रहा है, ये एजिस। एजिस का मतलब होता है बेटा, ये स्पेलिंग है ना, एजिस, दिस वन स्पेलिंग, इसका मतलब होता है बेटा ये जो एक लाइन है यहाँ से देखो स्टार्ट हो रही है, ये इसको सबको ज्वाइंट करिए यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ से ज्वाइंट किया, इसको यहाँ से ज्वाइंट किया, एंड दिस वन, दिस एंड दिस, इस सबको कहते हैं एजिस, जो एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं, लेंथ एंड विड्थ वाइडर को, है ना?
लेंथ एंड ब्रेथ को ज्वाइंट कर रहे हैं, उसे एजेस कहते हैं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, देखो, द डिस्टेंस अराउंड द एजेस, जो एजेस के पास डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है एजेस के पास ऑफ अ फिगर, जो फिगर का, उसे कहते हैं पेरीमीटर। यानी यहाँ पर जो आपका ये जो लाइंस है ज्वाइंट कर रही है उसे एजेस कहते हैं, और ये जो पार्ट है उसे पेरीमीटर कहते हैं। डिस्टेंस यानी जितना डिस्टेंस उन लोग ने कवर किया, ये फिगर ने जितना डिस्टेंस लिया है उसे कहते हैं पेरीमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? Yes. तो टीचर फिगर का मतलब क्या है? ये बीच का है ना, वो एरिया है, ये बीच का जो एरिया है बेटा। ओके, हाँ, तो फिगर क्या होता है? हाँ तो फिगर इसमें से क्या? बेटा, फिगर भी अभी फाइंड करेंगे, पहले ये समझो कि पेरीमीटर किसे कहते हैं। ओके ओके, ओके, नाउ इज इट क्लियर बेटा? अब यहाँ पर देखो, यू कैन सी, अब यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिए और यहाँ भी एक बॉक्स दिया। ओके, तो अब वो बोल रहे थे डिस्टेंस अराउंड द एजेस ऑफ फिगर, जो फिगर के पास एजेस रहती है उसे कहते हैं पेरीमीटर। तो ये तो आपको समझ आ गया बेटा। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब हमको पेरीमीटर फाइंड करना है, बराबर ना? तो हम लोग पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग पेरीमीटर फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमें लिखा है, देखो, स्टार्टिंग काउंटिंग 1 एंड गो अराउंड द शेप टिल यू रीच डू नॉट अगेन डिड यू 14 यूनिट्स। यानी एक लाइन जो दिख रही है बेटा आपको, ये एक लाइन, उस एक एक लाइन को काउंट करेंगे और पेरीमीटर फाइंड करेंगे बेटा। देखो, यू कैन सी 1 2 3 4 then 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी इस बॉक्स का पेरीमीटर क्या है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है? 14 यूनिट। कितना है? 14 यूनिट। कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ पर लिखा है, देखो, यू कैन सी, यू कैन 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 लाइन। अगर यहाँ पर इस तरह से हमें लिख के दिया होता कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, तो ये जितने भी स्क्वायर होते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो दिस विल बी एरिया। ये एरिया होता, क्या होता? एरिया। बट हमने तो ये एजेस फाइंड किया ना, ये एजेस जहां से ज्वाइंट हो रही है, जो डिस्टेंस कवर किया है एक एक लाइन, यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमें ऑलरेडी क्लियरली बोल दिया है 1 यूनिट इक्वल टू 1 लाइन, इसलिए हमें पता चल गया कि पेरीमीटर। और अगर हमें फॉर्मूला से फाइंड करना है, सो वी कैन इजीली फाइंड। देखो, लेंथ कितनी है बेटा? टेल मी दैट लेंथ और ब्रेथ। आपको पता है ना, लेंथ एंड ब्रेथ तो पता है ना? यस और नो? टीचर लेंथ पता है, ब्रेथ का नहीं पता। लेंथ, Yes, teacher. दिस इज कॉल्ड लेंथ, इसे लेंथ कहते हैं, एंड दिस इज ब्रेथ। बस सिंपल चीज है बेटा। इसे ओके टीचर, लेंथ 4 है, राइट? लेंथ 1 2 3 4 है। 4 है, और ब्रेथ कितनी है? 1 2 3, है ना? तो 4 3 जा कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं? क्या फाइंड कर रहे हैं? एरिया। ओके, मैं आपको यहाँ बताती हूँ बेटा क्लियरली। सी, अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, ओके, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। सो व्हाट इज द लेंथ? लेंथ है हमारी 4, ओके, एंड ब्रेथ इज, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो नहीं, सॉरी, ऐड करना है। तो अब ये प्लस करो, कितना होगा? जस्ट अ मिनट बेटा, राइट क्लियरली फॉर्मूला, रफ कैसे होता है। अगर आपको फॉर्मूला से करना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 9। 2 इंटू लेंथ। मतलब पेरीमीटर का मतलब जो डिस्टेंस कवर होता है ना एजेस से, जहां से ये जॉइंट होता है बेटा, ये देखो, ये जितना जॉइंट हो रहा है ना, ये सब, ये जो लाइन से है इतना, उसे कहते हैं पेरीमीटर। ये जो एजेस जॉइंट करती है एक दूसरों को, लाइंस, और जो फिगर्स होता है कवर करता है जितना डिस्टेंस, उसे कहते हैं पेरीमीटर। ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू, फॉर्मूला से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके। अब यहाँ पर हमें लेंथ पता है, लेंथ कितनी है मसानी सकीना? वो फिगर की लेंथ कितनी है? वो स्क्वायर की ना? नहीं, 1 2 3 4 लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ 3 है। 1 2 3, ओके।
तो अब हम लोग यहाँ पर टीचर लिखेंगे। मुझे ब्रेथ का मतलब नहीं पता चला। ब्रेथ का मतलब ये बेटा, दिस वन बॉक्स। कॉल्ड ब्रेथ, इट्स कॉल्ड ब्रेथ। और इसे कहते हैं लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, है ना? इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? ओके। ओके नाउ अब ये फॉर्मूला फाइंड करते हैं। अब वहां पर हमारी जो लेंथ है वो बेटा कितनी है? 4 है, और ब्रेथ है वो 3 है, तो ऐड करो। 4 + 3 कितने होते हैं? 4 + 3 9, 7. 7। Not नाउ 7. मल्टीप्लाई 7 2 जा 40. देखो आ गया 14, और यहाँ हमने काउंट किया तो भी 14 आ रहा है, और फॉर्मूला से किया तो भी 14 आया। इज इट क्लियर बेटा? Yes. हमें क्लियरली कहाँ होगा? अगर हमें क्लियरली बोला है, देखो 1 यूनिट इक्वल्स टू, यहाँ पर लाइन की है बेटा। Oh, what happened this? यहाँ पे क्लियरली बेटा देखो बोला है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 लाइन, दिख रही है बेटा आपको? दैट्स व्हाई हम लोग काउंट करेंगे। अब हम लोग ऐसे ही काउंट करेंगे। अब नाउ आप लोग मुझे इसका पैरामीटर बताइए। चलिए दिस वन, इसका पैरामीटर बताइए बेटा। आपको लाइंस काउंट करनी है, कितनी लाइंस है बस? जितना आप पूरा बॉक्स बनाया है इतना। 5 बेटा 5 5, हाउ 5? पूरा बॉक्स नहीं बेटा, ये जो फिगर है ना बॉक्स में, उसका पैरामीटर बताइए बेटा। 18. 18 कैसे काउंट किया आपने? 18 वो तो देख के बता दिया आपने, काउंट किया। आपको क्या करना है पहले? अच्छा टीचर ओके 18 है, बताइए। मैंने देखे बिना किया है। आपने रफ कर डाला था ना तब किया। टीचर मैंने देखे बिना किया। इसके ऊपर अच्छा रफ कर बताइए, दिया। आपने क्या काउंट क्या किया? पैरामीटर फाइंड करने के लिए आपको क्या काउंट करना है वो बताइए। टीचर बीच का मीटर है ना वो काउंट करना है। 1 3 13 टीचर। ये जो लाइन दिख रही है बेटा, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो देखो वही काउंट किया मैंने टीचर। को ज्वाइंट कर रही है ये। टीचर मैंने भी वही लिसन हियर काउंट किया। केयरफुली, एक बार और समझ लो। ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा, इसे कहते हैं, ये जो सब ज्वाइंट कर रही है ना एक दूसरे को, उसे एजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेस। और जो डिस्टेंस कवर किया ये फिगर ने, उसे कहते हैं पेरीमीटर। ओके, तो अब इसे हम काउंट करेंगे। नाउ लेट्स काउंट इट। ओके, हम लोग काउंट करेंगे, तो एक एक काउंट करेंगे। 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6 then 7 then 8 then 9 then 10 11 then 12 13 14 15 16 17 18। कितनी लाइंस से जॉइंट हुआ है? वो डिस्टेंस कवर कितना हुआ? ये फिगर ने कितना कवर किया है? 80। Is it clear to everyone बेटा? Anyone any doubt is there in this? इसे कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। ओके, और अगर आपको उसका बेटा एरिया निकालना है, एरिया, तो आपको मैं शो करती हूँ बेटा एरिया कैसे निकालते हैं। ओके, सपोज हमें एरिया निकालना है, और हमें यहाँ बोला है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, है ना? 1 स्क्वायर बोला होगा, तो हम लोग स्क्वायर काउंट करेंगे एरिया फाउंड करने के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। इस फिगर का एरिया क्या है बेटा? 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? ओके। एंड पेरीमीटर किसे कहते हैं? एरिया जब आप काउंट करने के बोलेंगे तब आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, और जब पेरीमीटर बोला होगा तब आपको ये 1 लाइंस काउंट करनी है। बट बेटा जब बोला है, आपको फिगर दिया है, देन ओनली यू हैव टू काउंट। और अगर आपको फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूला के सम्स में भी 5th में ही आते हैं, 4th स्टैंडर्ड में अभी आ नहीं रहे। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पेज यू कैन सी बेटा, यहाँ पर हमें लुक एट द मैजिक बिलो। कैन यू spot the mistake, find the perimeter and actual the perimeter of the shape। इस perimeter, इसका शेप का perimeter उन्हें काउंट किया, ये सही किया है बेटा? काउंट कीजिए तो आप
एजेस काउंट कीजिए, ये जो 1 1 लाइन से वो काउंट कीजिए। क्या ये पैरामीटर उन्होंने सही निकाला है? नो, आपको कैसे पता? काउंट कीजिए, पहले सब लोग काउंट तो कीजिए। क्योंकि मैंने टीचर काउंट किया है। नो टीचर, आंसर 16 आना चाहिए। क्यों 16 क्यों आना चाहिए भाई? आप कैसे काउंट कर रहे हो मसानी? आंसर 6 आना चाहिए। टीचर 9 आना चाहिए। नहीं आंसर 12 आना चाहिए। बेटा, आपको ये काउंट करनी, ये जो लाइंस दिख रही ना 1 1 लाइंस, ये आपको काउंट करनी है पैरामीटर फाइंड करने के लिए। 1 2 3 टीचर 12 आना चाहिए। 5 6, यस बेटा, 7 8 9 10 11 एंड 12। इस तरह से आपको ये लाइन काउंट करने का आना चाहिए। आपका पैरामीटर 12 है। कितना है ये शेप का पैरामीटर? कितना है? 12 है। क्लियर टू एवरीवन बेटा? एनीवन एनी डाउट इज देयर? ओके, अब देखो आप लोग ये काउंट करो। अब ये काउंट करो ये शेप की। टीचर 12। टीचर 12। एंड कैसे आएगा बेटा? आप कैसे काउंट कर रहे हो? देखो सही से काउंट करो। देखो 1 1 लाइन आपको काउंट करनी है बेटा। 1 1 लाइन यू हैव टू काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, दिस इज कॉल्ड अ पेरीमीटर। इसे कहते हैं पेरीमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऐसे ही काउंट किया है। ओके, टीचर मेरा आंसर राइट है 12 लिखा है, पहले 6 लिख दिया था। अब इसका काउंट कीजिए, तो इसका आप काउंट कीजिए। चलिए देखो, वहां जो आंसर लिखा है उस आंसर पे भरोसा नहीं कीजिए बेटा। चलिए इसकी काउंट्स कीजिए, कितनी लाइन्स है, एजेस कितनी, ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ये फिगर? 13 है। 14 are you sure? काउंट कीजिए, काउंट कीजिए। 16 आप 1 6 16। आप कैसे काउंट कैसे करते हो? तो 16 आ गया बेटा। मैंने लाइन टू लाइन किया। 12। 12, yes, very good. Now see here, मैं कैसे, देखो यहाँ 1 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Your perimeter is 12. 12 है आपका। आपको इस तरह से 1 1 लाइन काउंट करनी है। Is it clear to everyone? टीचर मैंने बीच का भी किया। नहीं बेटा, बीच का नहीं, ये जो लाइंस दी है वही काउंट करनी है बेटा। वहां पर तो इस तरह से शेप बनाया था इसलिए हम लोग कर रहे थे, बट यहाँ पर तो उन्होंने शेप नहीं बनाया ना, इसलिए ये जो लाइंस है वही काउंट करनी है। अब मैं यहाँ आपको शेप बना के दे रही हूँ, आप लोग को काउंट करना है बेटा। अब इसका पैरामीटर बताइए। चलिए पैरामीटर बताइए, इसका पैरामीटर बताइए बेटा। 8। टीचर पूरे का? यस बेटा, ये Teacher, लाइंस 9. काउंट करो, लाइंस काउंट करो। मैंने टीचर 9। 10। टीचर 9 2 3 3 4 4 5 6 7 8 7 8 9। 8। अच्छा, अब मैं वापस इसको चेंज करती हूँ। चलिए इसका पैरामीटर बताइए। 6 5 2 अच्छा चलिए 1 2 3 4 एंड 5। जितनी लाइन ड्रॉ की है उतना ही बेटा काउंट कीजिए, आप एक्स्ट्रा करना काउंट कीजिए। चलिए अब इसका पैरामीटर बताइए शेप का। 6 1 2 6 3 5 6 6 पैरामीटर है 6। इज क्लियर टू एवरीवन बेटा? नाउ एनीवन एनी डाउट इज देयर? यस टीचर, इसके पहले जो आपने ड्रॉप किया था ना, पैरामीटर बताइए। चलिए इसका पैरामीटर बताइए। क्या
टीचर जो वो बॉक्स है उसके अंदर 4 डॉट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है उसको गिनने नो का। बेटा एक्स्ट्रा नहीं, जितना शेप कवर किया है, जो लाइंस की है, जो डॉट्स पर, वही काउंट करना है आपको, एक्स्ट्रा काउंट नहीं करना बेटा। Yes. ओके यस तो अब टीचर। इस शेप फाइंड कीजिए। 12। श्योर, आर यू श्योर? मसानी सच बेटा, शिफा, शिफा, Yes, teacher. सब लोग को समझ आ रहा है बेटा? Yes. Teacher, answer is 12. टीचर आंसर 12। Teacher, answer 12. 1 2 3 4 5 6 7 12। ये बीच का आपको काउंट, बीच में ऐसे लाइन करके काउंट नहीं करनी, जितनी लाइंस उन्होंने काउंट ड्रॉ की है, और आपको पता है एक लाइंस की क्या क्या वो है ना, एक डॉट से दूसरे डॉट तक लाइन जो ज्वाइंट होती है ना, उसे एजेस कहते हैं। तो जितनी एजेस है वो आपको काउंट करनी है, जितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया ये फिगर ने, उसे कहते हैं पेरीमीटर। तो अब ये जो शेप है उसका पेरीमीटर है 12। नाउ सी हियर, यहाँ पर लिखा है The shapes are different but the perimeter is same। देखो शेप भले डिफरेंस हो, यू कैन सी बेटा, देखो यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर ये टाइप का शेप है, लेकिन दोनों का पेरीमीटर क्या है? सेम है। बट ये कोई सरकमटेंस में ही सेम रहेंगे। ओके, जब वो लोग ने सेम अलग शेप किया लेकिन पेरीमीटर सेम रखा है। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा, नाउ यू कैन सी बेटा, यहाँ पर हमें एक गेम बोर्ड, स्क्वायर का गेम बोर्ड दिख रहा है आपको बेटा? देखो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ जो सामने 15 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ भी सामने 15 सेंटीमीटर होगा, है ना? अगर चारों साइड से वो सेम शेप होगा, उसकी जो लेंथ और ब्रेथ 4 साइड होती है ना, ये स्क्वायर टाइप का शेप दिख रहा है ना आपको? आपको कौन सा टाइप का शेप है ये? लेंथ है, ये जो लेंथ है और ये लेंथ है वो दोनों सेम है ना, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ दोनों सेम है, इसलिए 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। और ये जो ब्रेथ है और ये जो ब्रेथ है दोनों सेम है ना, कुछ ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, दोनों सेम है ना, ब्रेथ दोनों ब्रेथ सेम है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, वी विल एडिशन कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ बोर्ड इज 15 सेंटीमीटर प्लस 15, क्योंकि चारों की सेम है, चारों की साइड क्या है? सेम है, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों की सेम है, इसलिए हम लोग ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 50 प्लस 50, 50 प्लस 50, 200 हो गई। यानी ये जो बोर्ड का पेरीमीटर है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब हमें इसे एरिया फाइंड करना है, तो लेट्स देखो यहाँ पर आप बॉक्स नहीं दिए, तो आप सोच रहे होंगे भाई बॉक्स नहीं दिए तो हम लोग कैसे फाइंड करें? अगर हमें बॉक्स नहीं दिए एरिया में तो हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, है ना? तो लेंथ और ब्रेथ एरिया भी सेम ही आएगा बेटा। लेंथ कितनी है? 15, ब्रेथ कितनी है? 15। नाउ मल्टीप्लाई करो बेटा, 15 इंटू 15 कितना होता है? 5 5 जा 25. इधर 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है। ये जो बोर्ड स्क्वायर का एरिया है 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर है। समझ आया बेटा? लाइक दिस आपको एरिया फाइंड करना है। ओके, नाउ अब आप लोग मुझे नहीं समझ में आया। ये एरिया फाइंड किया बेटा। अभी आप लोग सिर्फ पेरीमीटर याद रखो, मैंने जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एरिया फाइंड किया, आप सिर्फ पेरीमीटर याद रखो। पेरीमीटर में आपको लेंथ और ब्रेथ काउंट्स करनी है, जितनी लाइन से जितनी उन्होंने बताया। जैसे हमको यहाँ पर बताया कि भाई ये 1 लाइन इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर है, ये लेंथ इंटू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इंटू 15 सेंटीमीटर, और ये चारों सेम ही है, इसलिए हमने ऐड कर दिया। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर एक एक काउंट नहीं किया, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी चुकी है, इसलिए। अब यहाँ पर देखो, यू कैन सी, ये क्या दिख रहा है? मैच बोर्ड गेम का बोर्ड दिख रहा है। अब वो क्या बोल रहे हैं देखो, लेंथ, यहाँ की जो लेंथ है वो 53 सेंटीमीटर है, और ये जो ब्रेथ है वो 27 सेंटीमीटर है। तो अब ये बताओ इसकी कितनी होगी? ये जो उसके सामने है बेटा, इसका कितना होगा? इसकी लेंथ क्या होगी बेटा? 3 सेंटीमीटर. 53 सेंटीमीटर. आपको कैसे पता चला कि 53 सेंटीमीटर. क्योंकि ऊपर का जो लेंथ होता है ना वही नीचे का होता है, दोनों की साइज सही होती है.
हाँ, दोनों की साइड सेम है। पहले आपको शेप में क्या देखना है, शेप में आपको देखना है कि चारों दोनों की लेंथ दोनों की सेम है, ब्रेथ सेम है। हाँ, तो ये शेप देख के हमें पता चल जाता है ना बेटा कि हाँ लेंथ भी सेम है एंड ब्रेथ भी। तो लेंथ सेम है इसलिए यहाँ भी 53 आएगा और यहाँ भी ब्रेथ कितनी आएगी, 27 सेंटीमीटर आएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। 53 प्लस 53 एंड 27 प्लस 27। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? आप ऐड करके देख लेना। ओके ओके ना, क्लियर टू एवरीवन बेटा? व्हेनेवर द अगर शेप सेम रहेगा तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम रहेगी। आपका अगर शेप सेम है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगी। बट अगर इस टाइप के शेप हो गए बेटा तो उसकी लेंथ और ब्रेथ आप फाइंड नहीं कर पाओगे। तो आपको उसकी एजेस काउंट करनी, यानी ये जो लाइंस है वो काउंट करके पेरीमीटर निकालना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? एनीवन एनी डाउट इज दैट टिल हियर? ओके ओके बेटा ये फाइंड द अब यहाँ पर बोला है यूज अ रूल टू मेजर। ये सिर्फ हमें समझने के लिए करना है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 सिर्फ समझना है, आपको बुक में लिखने की जरूरत नहीं है। यूज अ रूल्स टू मेजर द पेरीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन योर स्कूल बैग। अब आपकी स्कूल बैग में क्या क्या होता है, तो रूलर से आपको मेजर करना है। तो देखो स्कूल डायरी है तो आपको स्कूल डायरी की जो लेंथ होती है ना बेटा, अब मैं आपको शो करती हूँ। सपोज मेरे पास टेक्स्ट बुक, ये बुक है बेटा, दिस इज माई बुक। ओके, इफ दिस इज माई बुक, ये मेरे पास बुक है बेटा। अब मुझे इसका पैरीमीटर फाइंड करना है। तो व्हाट आई डू बेटा, पहले मैं उसका शेप देखूंगी। हाँ, यहाँ पर ये जो लेंथ है, हाँ ये भी सेम है, ये जो लेंथ है वो भी सेम है ना। ये जो ब्रेथ है, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ दोनों सेम है। तो मैं क्या करूंगी, लेंथ फाइंड करूंगी। सपोज मेरी इसकी लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और यहाँ भी क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, और ये जो ब्रेथ है वो 12 सेंटीमीटर है और 12। तो मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। क्या कर दूंगी, मैं उसको ऐड कर दूंगी। 9 प्लस 9 एंड 12 प्लस 12। अब ऐड कर लो, ऐड करके फाइंड कर लेना, यानी मेरी बुक की इतनी, इस बुक का पेरीमीटर इतना है। ओके, अगर मुझे टेक्स्ट बुक का पेरीमीटर फाइंड करना है तो मैं स्केल से पहले लेंथ जानूंगी, देन ब्रेथ जानूंगी। और ये शेप है सेम दिख रहा है ना, लेंथ एंड ब्रेथ सेम दिख रहा है ना, यस और नो? यस यस भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है ना, दिख रहा है ना आपको? तो आप उसका पेरीमीटर निकाल सकते हो बेटा। ओके, अब आपको क्या करोगे, आपका जो कंपास बॉक्स है उसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है तो उसका पेरीमीटर निकालना। ओके, देन आपके लंच बॉक्स का पेरीमीटर निकालना, आपकी जो बुक्स है नोटबुक देन टेक्स्ट बुक, उसका पेरीमीटर निकाल के मुझे बताना बेटा, विद द हेल्प ऑफ रूलर। रूलर से, रूलर यानी स्केल, स्केल से आपको मेजर करनी पड़ेगी पहले लेंथ और ब्रेथ। ये जो भाग होता है उसे लेंथ कहते हैं और इसे ब्रेथ कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? एनीवन एनी डाउट इज देयर टिल हियर? नो टीचर, नो डाउट। श्योर बेटा, श्योर? यस टीचर, सच में समझ आ गया बेटा? यस श्योर? अच्छा, ओके बेटा। नाउ आई वांट टू टेक प्रेजेंट एब्सेंट बेटा। ओके, आगा सारा फातिमा, भगवानी आसिया, प्रेजेंट टीचर, बमेरा नाइया, देन बोजानी जैनब, बुखारी Present. आलिया, बुखारी आलिया, प्रेजेंट टीचर, दाऊदानी अफनान, नॉट देयर। ओके, देन हलारी आलिया, हलारी आलिया, नॉट देयर। हरियाणी अफसिन, प्रेजेंट टीचर, ओके, देन जमानी इंसिया फातिमा, नॉट देयर। ओके, कड़वानी My शबनम, roll number 3, present 2. यस टीचर, प्रेजेंट टीचर, कड़वानी शबनम प्रेजेंट। प्रेजेंट टीचर, कड़वानी आफरीन, नॉट देयर। ओके, देन कपासी लियाना, नॉट देयर। कपासी सुपेरा, प्रेजेंट, ओके बेटा।
मसानी सकीना, Present teacher. मर्चेंट सकीना, फातिमा सुल्तान, Present teacher. मर्चेंट सकीना, फातिमा सुल्तान, ओके। मर्चेंट सकीना, कौमिल अब्बास, नॉट देयर, ओके। मुकी फिजा, नॉट देयर। नकवी इंसिया, नकवी इंसिया, Present teacher. नकवी कुम फातिमा, Present teacher. नकवी मिसबा, Present teacher. नकवी शिफा, Present teacher. पंजवानी फातिमा, Present teacher. पठान फातिमा, Present teacher. पठान मुस्कान, Teacher. ओके। रूपानी आफरीन, रूपानी आफरीन, Present teacher. ओके। रूपानी मरियम, सैयद मिंसा, रूपानी मरियम एंड सैयद मिंसा, लास्ट कॉल फॉर यू, ओके, नॉट देयर। वकील नुसरत, Present teacher. ओके। राजानी कनीस, Present teacher. ओके बेटा। एनीवन इज लेफ्ट? कोई का नाम ना आया वैसा है बेटा कोई? टीचर मेरा नाम नहीं आया। आपका नाम क्या नहीं आया? जो बताइए आपका नाम क्या है? वसाया सकीना। अच्छा बेटा, सॉरी आपने, अच्छा वसाया सकीना। नाउ एनीवन इज लेफ्ट बेटा? ओके, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे बेटा। आज हमने सिर्फ एक्सप्लेनेशन किया है, तो मैं आज कुछ नहीं करना, आज आपको सिर्फ समझना है, ओके बेटा? Okay, teacher. Bye. Bye teacher. Have a nice day. नाइस बेटा, और घर पे प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को काउंट करके बेटा। Hafiz teacher. Have a nice day. यस Bye बेटा। teacher. Have a nice day. Khuda Hafiz. बेटा खुदा हाफिज, हैव अ Bye नाइस teacher. डे। Have a nice day. यस बेटा, थैंक यू, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे। सैयद, बेटा ये सैयद कौन है? सैयद मिंसा। Yes teacher. बेटा जब मैंने आपका नाम लिया तो आपने क्यों नहीं बोला बेटा यस? आपकी एब्सेंट हो जाती। टीचर माइक है ना, हैंग हो गया था इसके लिए। अच्छा बेटा, नो प्रॉब्लम। आपको समझ आया ना? यस। ओके बेटा, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे। बाय टीचर। यस बाय, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे।